चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैसला। आप और मैं क्या फैसला करते हैं अपनी सिचुएशन में। ठीक है, एक बार परमेश्वर का एक नबी था बिलाम को बालाक राजा ने बुलाया कि तू आकर इजराइलियों को श्राप दे। उसने कहा कि चाहे मुझे कितनी भी धन दौलत दो, मैं सिर्फ वो कहूँगा जो मेरा परमेश्वर कहेगा। ठीक है, लेकिन जब बार बार कहा गया तो उसने फैसला किया कि चलो ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूँ। और जैसे ही बाहर निकला, एक स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए हुए उसका सामना करने को खड़ा था। और जब गधी ने उस स्वर्गदूत को देखा तो वो वहीं दुबक गई, बार बार पीछे हटने की कोशिश करने लगी क्योंकि गधी उसको देखकर डर गई। अब उस गधी का मुंह परमेश्वर ने खोल दिया, क्या बताने के लिए कि तेरा फैसला गलत है, तेरा फैसला गलत है। एक बार अब्राहम, हम शॉर्ट में करेंगे इसको, एक बार अब्राहम के पास इकलौता एक बेटा उसका इसहाक था। और परमेश्वर कहता है कि जो तेरा इकलौता है, जिससे तू अत्यधिक प्रेम करता है, उसे मेरे लिए बलि कर दे। हालेलुया। अब ऐसे में क्या फैसला लेंगे? ये परमेश्वर की नहीं, शैतान की आवाज है। पहचान लिया मैंने, क्योंकि परमेश्वर थोड़ी मेरे बच्चे को मारना चाहेगा। हम अपने स्वार्थ के हिसाब से बाइबल के वचनों को देखते हैं, जबकि बाइबल ऐसी नहीं है। बाइबल परमेश्वर की बात है, परमेश्वर का शब्द है, जो सच्चाई से हमें उसकी बात समझाने के लिए है। अब अब्राहम ने परमेश्वर से प्यार जो था उसको और अपने बेटे से प्यार को तोला तो परमेश्वर का प्यार ज़्यादा भारी निकला। और उसने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास कर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चला गया। और जैसे ही उसे लकड़ियों पर डालकर उस पर छुरा चलाने ही वाला था, परमेश्वर ने उसे रोक दिया। क्या बताया? तेरा फैसला सही था। अगर तू ये फैसला ना करता तो ना तो तेरा बेटा बचता ना तू। लेकिन अब जो तूने मुझसे प्यार दिखाया है तो तेरा बेटा भी लंबी उम्र भोगेगा और तू भी। और यहां तक मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा कि उनकी गिनती नहीं हो सकेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर के श्राप हमारे ऊपर आते हैं हमारे फैसलों की वजह से। तो शॉर्ट में करते हुए हम देखेंगे कि हमें फैसला करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पहली बात, क्योंकि जो ये फैसला होता है ये यहाँ इस संसार में हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, जो भी फैसला लेंगे हमारे इस भौतिक संसार में, इस संसारिक जीवन में हमारे जीवन को प्रभावित करेगा हमारा फैसला। और वहाँ स्वर्ग में हमारे अनंत भविष्य को तय करेगा हमारा फैसला। अगर आपका फैसला सही है तो आपका अनंत भविष्य उज्जवल है, और यदि आपका फैसला गलत है तो आपका अनंत भविष्य अंधकार में है, वो नरक की आग में होगा। तो चलिए हम देखेंगे कि हमें फैसला करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वचन के अनुसार उसे कैसे परखना चाहिए। पहली बात, अगर कोई नोट करना चाहता है कर सकता है। पहली बात, क्या बाइबल यह बात स्पष्टता से कहती है? जब भी आप कोई बात करते हैं, हाँ क्यों नहीं, जरूर। चलिए, क्या बाइबल यह बात स्पष्टता से कहती है? कोई भी बात, अगर आप कोई भी फैसला लेने जा रहे हैं, क्या वो बात बाइबल के अनुसार है? क्या बाइबल स्पष्ट है उस बात के लिए? बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, जो ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, ये बात बाइबल में लिखी है। अब बाइबल में लिखी है चोरी। अब लोग सोचेंगे कि चोरी बाइबल में लिखी है तो चोरी करो।
लेकिन ऐसा नहीं है ना। हमें क्या करना है, अच्छे से उसे समझना है कि बाइबल इस बात के बारे में क्या कह रही है। 2 पाप के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है इब्रानियों 13 अध्याय उसका 4 वचन। बाइबल स्पष्ट से बिल्कुल स्पष्ट है इन पाप के बारे में कि ये हमें नहीं करना। निकालें इब्रानियों 13 अध्याय 4 वचन। हाँ जी, पढ़ेगा कोई? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। जी हाँ, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। अब बाइबल इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी यदि व्यभिचार करेगा, शादी से पहले संबंध बनाएगा या किसी भी तरीके से गलत कार्य की ओर जाएगा, पर स्त्री के पास जाएगा, तो उसका न्याय परमेश्वर करेगा और न्याय में वो लोग नरक की आग में ही डाले जाएंगे। अब इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही एक उत्तम उदाहरण है दाऊद। दाऊद ने एक बार छत पे चढ़ा हुआ था, तो उसने एक स्त्री को देखा नहाते हुए, तो उसने उस स्त्री को बुलाया क्योंकि राजा था, तो उसके साथ उसने रात गुजारी और बाद में उसके पति को मरवा के उसे अपनी पत्नी कर लिया। और परमेश्वर ने फिर इस बात का उसे उलाहना दिया और क्या कहा, मैंने तुझे इतना कुछ दिया, भेड़ बकरियों के चरवाहे से उठाकर मैंने तुझे राजा बना दिया, और अगर ये भी कम था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन तूने ये क्या किया। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपको पाप करने के लिए उत्साहित नहीं करता। तो आप जब भी कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो याद रखिए क्या ये वचन के अनुसार है। क्योंकि पिछले दिनों भी हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण आया था एक भाई का। वो भी एक ऐसी स्त्री से शादी करने जा रहे थे जो अभी किसी और की पत्नी है। तो बाइबल ऐसा नहीं बताती। तो दूसरा पाप है झूठ बोलना। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। तो जब भी आपका सामने ये फैसला आए कि क्या आप झूठ बोलें या ना बोलें, तो याद रखना झूठों का जो भाग है वो नरक की झील में है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, सारे के सारे झूठे जो हैं वो नरक की आग में डाले जाएंगे। कोई भी परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं होगा। तो ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि बाइबल क्या इस बात में स्पष्ट है जो आप करने वाले हैं। कोई भी फैसला लेते समय इसको जरूर सोच लें। दूसरी बात, क्या यह बाइबल के सिद्ध नियमों के ढांचे में फिट आता है। बाइबल के ना कुछ नियम हैं जो कभी बदलते नहीं। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है कि यदि कोई भी आपको कुछ चाहिए या फिर आपको अगर खाना ही चाहिए तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। बिना काम के आपको कोई भी सामान नहीं मिलेगा। ये बाइबल का सिद्ध नियम है। उत्पत्ति की किताब के अंदर परमेश्वर ने जब आदम को कहा कि तू अपने पसीने की कमाई खाएगा, जब तू पसीना बहाएगा तब तुझे भोजन मिलेगा। पौलुस इसको इस तरीके से कहता है कि यदि कोई काम करना ना चाहे, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूं तो मैं ज्यादा वचन नहीं पढ़ाऊंगा आपको, फिर भी मैं बता देता हूं, निकाल लीजिएगा मत। उत्पत्ति 3 अध्याय 19 वचन के अंदर लिखा हुआ है, आदम को कहा कि तू पसीना बहाकर खाएगा। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10 में पौलुस कहता है कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो वो खाने भी ना पाए। यदि कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहता है, तो पौलुस कहता है कि ऐसे मनुष्य को खाने नहीं देना बॉस। तो जो आप फैसला लेने जा रहे हैं क्या वो सिद्ध नियम के अंतर्गत आता है।
क्या बाइबल उसके पक्ष में है, इस चीज़ के बारे में ज़रा ख्याल कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आप बाइबल पढ़ेंगे उतना आपको बाइबल के नियमों के बारे में पता लग जाएगा। और ज़्यादातर इस नियम के खिलाफ पता कौन होता है? जो चाहते हैं किसी दूसरे की धन दौलत हमारी हो जाए, विरासत की जो है अपने बाप को ही टपका के हमारी हो जाए, बस करना ना पड़े कुछ। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं इस नियम का उल्लंघन करने वाले ठहरेंगे, और जो नियम का उल्लंघन करेगा वो जाएगा 12 के भाव में। तो इसीलिए आप सब इन 2 बातों का ध्यान जरूर रखें। तीसरी बात, क्या इससे मेरे शरीर को कुछ हानि हो सकती है? क्या कहा मैंने? क्या इससे मेरे शरीर को कुछ हानि हो सकती है? जो फैसला आप लेने जा रहे हैं, क्या उससे आपके शरीर को कोई हानि होगी? अब ये क्यों मैंने इस पॉइंट को लिया, क्योंकि हम सब ना अपने नहीं हैं, हम किसी और के हैं। आइए वचन पढ़ते हैं, और हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 वचन। हाँ जी, पढ़ेगा कोई? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। 20। क्या दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सुनिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और ऐसा ही 3 अध्याय 16 वचन में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो। तो अब जब कभी भी आप कोई फैसला लेने जा रहे हैं, ज़्यादातर ये नियम लागू होता है नशा करने वाले लोगों के ऊपर, कि जब आप नशा करने जा रहे हैं तो क्या आपको उससे कोई हानि नहीं पहुंच रही? अगर आपके शरीर को हानि हो रही है तो आप परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं और परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। हालेलुया। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। आपको परमेश्वर ने ये देह दी है, यदि आप इसका रख रखाव सही से नहीं करेंगे तो इसमें आप परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरेंगे। इसके आत्मिक भेद को समझ लीजिए। आप परमेश्वर की उत्तम सृष्टि हैं, ठीक है। अब वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है उसे परमेश्वर बहुतों का अधिकारी बनाएगा। अब आपको इसके बाद परमेश्वर आत्मिक देह देने जा रहा है। हालेलुया। जो नष्ट नहीं होगी, जो उज्जवल होगी, जो तेजोमय होगी, जो स्वर्ग दूतों के समान होगी। यदि आप इस संसारिक देह में ईमानदार नहीं होंगे, इसका रखरखाव आप सही से नहीं कर पाएंगे, तो आपको आत्मिक देह कौन देगा? आप उसको भी खराब करोगे। हालेलुया। तो ये तीसरा पॉइंट है। जब कभी भी आप कोई फैसला लेते हो तो आप ये सोचें कि क्या इससे आपके शरीर को कोई हानि हो सकती है या नहीं। सिंपल बेसिक रूल आपको बता रहा हूँ मैं।
अगर आप इनको समझ जाएंगे तो आपको हर एक फैसला लेने में आसानी होगी। चौथी बात, क्या इससे मेरे मसीही प्रभाव में सहायता होगी या हानि होगी? यानी कि जो मेरा व्यक्तित्व है, मसीही व्यक्तित्व, ये ऊंचा उठेगा या डाउन चला जाएगा? लोग आपको देखकर कैसा महसूस करेंगे आपके इस फैसले के बाद? हालेलुया। याद रखना, आप अपने नहीं हैं, आप प्रभु के हैं। और 14 अध्याय रोमियो की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरें, हम प्रभु ही के हैं। हालेलुया। अगली बार डरने से पहले मुझे ये जरूर पढ़ के सुनाना। चलिए, लिखा है इससे हमारे मसीही प्रभाव में क्या उतार चढ़ाव आएगा। आपको पता है, पौलुस ने तीमुथियुस को एक बार कहा कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, तू हर एक बात में अपने आप को नमूना बना। पढ़ा किसी ने? चलिए दोबारा से पढ़ लेते हैं, बहुत कम हाथ आ रहे हैं। पहला तीमुथियुस और इसका 4 अध्याय 12 वचन। आपको एक नमूना बनना है। चलिए, निकल गया? पढ़े कोई भी। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लीन रहे। बस, जी हाँ, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन, इन बातों को नोट कर लीजिए। वचन और चाल चलन, वचन होता है आपका बोलना। आपका बोलना जो है वो ऐसा हो कि आप नमूना बने किसी के लिए। आपका कैरेक्टर जो है वो ऐसा हो कि उसे देखकर लोग आपके पिता की बड़ाई करें। और प्रेम, हर एक के प्रति आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, पौलुस कहता है, यदि हम भविष्यवाणियां करें, पहाड़ों को हटा दें, ऐसा विश्वास रखें, लेकिन प्रेम न रखें तो हम ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाती हुई झांझ हैं, यानी कि हम कुछ नहीं हैं। हालेलुया। हरियाणवी में इसे कहते हैं थोथा चना बाजय गणा। चलिए, और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यदि आप इन चीज़ों का पालन करेंगे और इन वचनों के द्वारा आप अपने जीवन में फैसलों को लेंगे, तो आप कभी भी परमेश्वर के खिलाफ नहीं जा सकते। आप उसकी सिद्ध इच्छा को अपने अनुभव से मालूम करते जाएंगे। चलिए, एक और वचन पढ़ते हैं हम। रोमियो की किताब 14 अध्याय 19 वचन। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। जी हाँ, कोई भी बात ऐसी ना करें जिससे किसी दूसरे का जीवन खराब हो। हमेशा उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार यही हो। बोरिंग तो नहीं लग रहा? ये बेसिक है। अगर इन पर नहीं चलोगे तो मैं आपको इससे आगे नहीं बता पाऊंगा। शुरुआत इनसे कर लीजिए,
तब आप एक पवित्र और एक अच्छा और एक विश्वासी जीवन जी पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है पांचवी बात हमारे पास, इससे मेरे मसीही साथी, जो कि अब हमने वचन पढ़ा, इसको पांचवी बात में हम लेकर चलेंगे कि क्या इससे मेरे मसीही साथी जो हैं वो मजबूत होंगे या कमज़ोर होंगे, या वो ग्रो करेंगे या वो बैकस्लाइड होंगे, आपके फैसले के कारण। क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा कहा, जी हाँ कर दिया आंटी जी, यीशु मसीह जी ने ऐसा कहा कि यदि कोई किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला है कि चक्की का पाट उसके गले में डाला जाए और उसे समुद्र में, यानी कि उसे धक्के से सुसाइड करवा दो, ये उसके लिए बढ़िया है। क्योंकि जब न्याय होगा तो इससे भयंकर सजा उसे मिलेगी। तो आपके इन फैसलों से किसी का जीवन खराब होता है या आगे बढ़ता है, ये आपको ज़रूर देखना है। किसी की ठोकर का कारण आपको हमेशा उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और किसी का सुधार होता हो। छठी बात, क्या यह किसी के स्वास्थ्य या प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा? क्या जो आप फैसला लेने जा रहे हैं वो किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं? कहीं आप कल को शराब का ठेका तो नहीं खोलने जा रहे? बहुतों के घर उजड़ जाएंगे उससे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि आप एक समाज में रहते हैं और समाज को अच्छी रीति से चलाने में आपका भी सहयोग चाहिए। चाहे कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन आपको अच्छा बनना है। हालेलुया। इन बातों में बड़ा स्लो सा हो गया सिस्टम, है ना। आक्रामक भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप प्यार से समझ जाएं, क्योंकि बेसिक है ना। बेसिक हमेशा कई बार बोर कर देता है, लेकिन बेसिक अगर किसी को नहीं आता तो वो ग्रो भी नहीं कर पाता। तो याद रखना, पौलुस ने एक बार कहा, रोमियो की किताब 13 अध्याय 10 वचन में, यदि आप प्रेम करते हैं तो आपके अंदर एक गुण आएगा, और वो गुण क्या है? पढ़ लीजिए। प्रेम पड़ोसी की कोई बुराई नहीं करता, प्रेम रखना व्यवस्था को बुराई। हाँ जी, हालेलुया। अब इस बात पे तो तलवारें चलनी बनती हैं ना, क्योंकि पड़ोसियों के साथ आज किसी की नहीं बनती। लेकिन पौलुस कहता है प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई अगर कर रहे हो तो इट मीन्स प्रेम नहीं रख रहे, और इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। जहां आपने प्रेम रखा, आपने व्यवस्था को पूरा कर दिया। जहां आपने प्रेम रखा, 613 नियम आपने मान लिए, और आप भी कह दोगे पूरा हुआ। कितना आसान है ना, बस पड़ोसी की बुराई नहीं करनी। अब इसको व्यवहारिक कैसे बनाएंगे, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं मैं। किसी भी पड़ोसी की बुराई नहीं करनी, क्योंकि प्रेम किसी की बुराई नहीं करता। तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो किसी के स्वास्थ्य के साथ या किसी के मान सम्मान के साथ आपको खिलवाड़, क्योंकि जैसे ही आपने किसी की बुराई की, आपने उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। चाहे वो सुने चाहे वो ना सुने। हो सकता है आप किसी दूसरे के सामने उसकी बुराई कर रहे हैं, आप उसके जीवन में एक हत्या कर रहे हैं उसकी विचारों के द्वारा। अगर इन बातों पे और सीखना हो तो आप पूछ सकते हैं, बताएंगे बाद में। फिलहाल हम चलते हैं आगे। 7 नंबर जो हमारा है, क्या मेरे इरादे नेक है? जो फैसला मैं लेने जा रहा हूँ, क्या मेरे इरादे नेक हैं या कुछ और ही चल रहा है माइंड में? बाहर से हम जय मसीह की चल रहा है, लेकिन अंदर कुछ और ही चलाई बैठे हैं।
तो हमें ये देखना है कि हमारे भले कार्यों के साथ साथ हमारी नीयत भी भली होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत सही नहीं है और हम भले कार्य का दिखावा कर रहे हैं तो ये भी गलत है। हालेलुया। प्रतिफल नहीं आएगा, नीयत भी आपको भली रखनी पड़ेगी। और इसके लिए चलो हम एक वचन पढ़ लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस भी किया, प्रेम का 13 अध्याय 1 कुरिन्थियों 1 से 3। अभी पता लगेगा हमें कि हमारी नीयत कैसी है। एक से 3। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। बस, चाहे हमें अन्य भाषा का वरदान मिल जाए, सुनते रहिएगा, चाहे हमें अन्य भाषा का वरदान मिल जाए और क्या कहते हैं, चाहे हम भविष्यवाणी का वरदान पा जाएं और सारे भेदों को हम समझ जाएं, बाइबल का निचोड़ हम निकाल लें, ठीक है, और पहाड़ों को हटा दें, इतना विश्वास हमारे अंदर हो जाए, अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दें और अपनी देह भी जलाने के लिए, या फिर यूँ कहें कि अपने सारे ऑर्गन डोनेट कर दें और प्रेम ना रखें, तो हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। अब अर्थ क्या निकलता है कि आपको अपनी नीयत भी वैसी ही रखनी चाहिए जैसे आप कर्म कर रहे हैं। अगर आप अच्छे कर्म करने जा रहे हैं तो आपकी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। चलिए फटाफट समाप्त करते हैं इसको। 8वीं बात, क्या इससे मैं एक मजबूत मसीही बन सकता हूँ? जो काम आप करने जा रहे हैं, क्या उससे आप एक मजबूत मसीही बनेंगे? क्योंकि यदि कोई भी ऐसी बात है जो मसीहत में आपको पीछे धकेलती है या मसीहत में आपके लिए रुकावट है, तो आपको उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे हम, नीति वचन 28 अध्याय और इसका 13 वचन। अट्ठाईस अध्याय जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जी हाँ, अगर आप अपने गलत कार्यों को मान लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं, कोई भी ऐसी बात जो मसीहत में आपके रुकावट है, यदि आप उसे छोड़ देते हैं तो बाइबल कहते हैं कि आप पर दया की जाएगी, आप पर परमेश्वर अनुग्रह करेगा और फिर से आपको बलवंत मसीही के तौर पर खड़ा करेगा। तो आइए, 2 बातें हमारे पास और हैं। एक चीज़ को देखना है इसे प्रैक्टिकली करके, जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, आप ये सोचना कि 10 साल बाद जब मैं अपने इस काम को देखूंगा तो मुझे क्या खुशी होगी इस काम से, या मैं दुख मनाऊंगा इस कार्य के प्रति। 10 साल बाद आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गम नज़र आएगा या खुशी, आपका फैसला कैसा है ये आपको देखना ज़रूरी है। क्योंकि धर्मी के वो लोग याद करके आशीर्वाद देते हैं, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद, जैसे अब्राहम के नाम से आज भी चलते हैं, अब्राहम की आशीष तुम पर हो,
इसहाक की आशीष तुम पर हो, याकूब की आशीष तुम पर हो। ये वो आशीषें जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई। तो अब क्या करें, हम धर्मियों को याद कर करके, स्मरण कर करके आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपका कार्य कैसा है? क्या आपको याद करके लोग आशीर्वाद देंगे या आपको याद करके लोग श्राप देंगे? एक बार क्या हुआ, होता क्या है आमतौर पे, जब इंसान आपस में लड़ते हैं तब वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कहते हैं हट गधे कहीं के। दो गधे आपस में लड़ रहे थे, एक गधे ने दूसरे को कुछ कह दिया तो दूसरा कहता है हट इंसान कहीं के। तो उनके लिए वो गाली है। आप किस तरह का विश्वास रखते हैं, किस तरह का आप फैसला लेते हैं, ये आपके मसीही जीवन में बहुत मायने रखता है। यदि आज आप मसीहत के अनुसार चलेंगे, विश्वास के अनुसार चलते हैं, यीशु की बातें आप मानते हैं, तो आपके लिए ये 10वीं बात है, अंतिम बात। जो काम मैं करने वाला हूं क्या मसीह से करता? ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है। जो फैसला आप लेने जा रहे हैं, अपने जगह पर यीशु मसीह को रखें और फिर देखें कि यीशु अगर इस जगह पर होता तो क्या वो करता? क्या यीशु आपकी जगह पे दारू बेचता? क्या यीशु पड़ोसी की चुगली करता? क्या यीशु किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता? तो आपको भी नहीं करना। एक वचन पढ़ते हैं, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 5 वचन, और हम समाप्त करने वाले हैं। निकला 2 अध्याय 5 वचन, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। हालेलुया। एक अंदर की बात बताऊं, यीशु के स्वभाव में भी पाप नहीं था, तो अब आपके भी स्वभाव में पाप, क्योंकि जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही आपका होना चाहिए, जैसा उसका मन था वैसा ही आपका होना चाहिए। पौलुस कहता है जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ वैसे ही तुम मेरी सी चाल। अब हमें क्या करना है, अपने अगुओं को अनुकरण करना है, उनका अनुकरण करना है। जैसे मसीह गए हमारे आकर स्वर्ग में, पौलुस आए और गए, जैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया वैसे ही हमें भी अपना जीवन बिताना है। तो ये 10 बातें हैं जो आपको एक फैसला कोई भी यदि आप ले रहे हैं, उसके लेने से पहले आपको सोच लेना चाहिए। हालेलुया। और यदि आप इन 10 बातों को सोच कर कोई फैसला लेते हैं तो आप प्रभु से आशीष पाएंगे। पहली बात, क्या बाइबल यह बात स्पष्ट तौर पे कहती है? दूसरी बात, क्या यह बाइबल के सिद्ध नियमों के ढांचे में फिट आता है या नियम के अनुसार है? तीसरी बात, क्या इससे मेरे शरीर को हानि होगी? चौथी बात, क्या इससे मेरे मसीही प्रभाव में सहायता या हानि होगी? पांचवी बात, इससे मेरे मसीही साथी मजबूत होंगे या कमज़ोर? छठी, क्या यह किसी के स्वास्थ्य या प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है? सातवीं, क्या मेरे इरादे नेक हैं? आठवीं, क्या इससे मैं एक मजबूत मसीही बन जाऊंगा? नौवीं, आज से 10 साल बाद जब मैं अपने किए हुए कामों को देखूंगा तो मुझे उन पर गम होगा या खुशी? लास्ट, क्या मसीह इसे करता? हालेलुया। तो इन सब बातों को आप सब याद रखें और प्रभु इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।